नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। हाँ, लॉकडाउन के पहले चालू हो गया था। तो 3 गाथाएं हमने प्रारंभ की थी। हिंदी पद्यानुवाद पढ़ते हैं एक बार गाथाओं का। यों आत्मा जिसका अमूर्तिक वो न आहारक बने पुद्गलमयी आहार यों जो द्रव्य है पर ग्रहण नहीं त्याग उसका हो सके प्रायोगी अरुवैश्रसिक है इस हेतु से जो शुद्ध आत्मा छोड़े नहीं कुछ भी आहो पर द्रव्य जीव। यों आत्मा जिसका अमूर्तिक वो न आहारक बने। मतलब किसका आत्मा अमूर्तिक है? सभी का आत्मा अमूर्तिक है ना, लेकिन व्यवहार ने ऐसे इसको मूर्तिक भी कहा है। क्यों? कि शरीर के संयोग में है। शरीर को पकड़ा तो ये आत्मा भी पकड़ा रह गया। कमरा बंद कर जाओ, आत्मा भी यहीं बंद रह गया। रस्सी से बांधा शरीर को, आत्मा भी बंध गया। ठीक है ना। तो व्यवहार अपेक्षा भी संसार दशा में कथनचित इसको मूर्तिकपना भी कहा है। तभी तो इसको कर्म बंधते हैं, नहीं तो अमूर्तिक आत्मा को मूर्तिक कर्मों का बंधन कैसे हो। खैर, यहाँ तो आपको वो बात बतानी है कि जो इस जीव को पता नहीं है, जिसका उपदेश विरल है, दुर्लभ है। क्या? कि आत्मा अरूपी है, तुम अपने को रूपी मत मानो। ये जो दिखाई देता है ये देह का स्वरूप है। जब आत्मा अरूपी है, अमूर्तिक है, इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, तो ये किसी भी आहार को कैसे ग्रहण करेगा? कैसे खाऊंगा? कैसे खाओगे बताओ? है? लेकिन ये प्रश्न किसको खड़ा होगा कि जो अपने को अरूपी आत्मा देखे, जो अपने को शरीर वाला देखे। तो कोई पूछे कि चलो आज ये बना लो, खा लोगे? कैसे खाओगे? कि मुंह से खाऊंगा? कि मुंह है तुम पे? कि हाँ ये रहा। क्योंकि जब अपने को शरीर रूप मान रहा है तो ये मुंह भी मेरा है। अब मुंह मेरा है तो भोजन भी मैं खा सकता हूँ। तो अपने को कहाँ से देख रहा है? और जो अपने को ज्ञानमयी, चेतनामयी, अरूपी आत्मा देखता है, उसको ये समझ में आता है कि मैं इस भोजन को छू नहीं सकता। मेरे अमूर्तिक आत्मा में मूर्तिक भोजन का प्रवेश नहीं हो सकता, तो मैं तो निराहारी तत्व हूँ। तो ऐसा विचार करने पर उसका श्रद्धान सम्यक होता है, और श्रद्धान सम्यक होने पर
कषाय में भी वो तीव्रता नहीं रहती, माने जैसी अज्ञानी को रहती है। इसलिए अभी खाने का राग तो आता है, लेकिन जो कुछ मर्जी खाने का राग नहीं आता। समझ में आया? अभी उसको 5 इंद्रियों के विषय भोगने का राग तो आता है, लेकिन जो मर्जी भोग ले ऐसा राग नहीं आता। उसको लड्डू खाने का राग तो आया, लेकिन ये नहीं कि हलवाई की दुकान से खरीद के खा लूँ, मर्यादा से बाहर का खा लूँ, ऐसा राग नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसी में अंतर हो जाता है कि न्याय और अन्याय में। कषाय तो है, लेकिन सम्यक दृष्टि को ऐसी भयंकर कषाय नहीं होती कि अन्याय, अनीति और अभक्ष का भक्षण करे। ठीक है, देखो उसे भी 5 इंद्रिय के विषय तो हैं, लेकिन न्याय के हैं, अन्याय के नहीं हैं। ठीक है, 96,000 विवाह भले करने पड़े, लेकिन बिना विवाह के किसी स्त्री का संग नहीं करेगा, क्योंकि वो अन्याय है। समझ में आया? तो पुद्गलमयी आहारियों, आहार तो मूर्तिक अरे, और जो द्रव्य है पर, अब जो पर द्रव्य है उसका आत्मा ग्रहण कर नहीं सकता। खाली मूर्तिक का ही नहीं, अमूर्तिक का भी। जैसे कोई दूसरा जीव है, वो मूर्तिक है कि अमूर्तिक है? अमूर्तिक है कि चलो भोजन तो मूर्तिक था, इसको मैं ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन कोई दूसरा आत्मा है वो तो अमूर्तिक है, उसको ग्रहण कर सकता हूँ क्या? कि उसके और हमारे बीच में अत्यंताभाव की वज्र की दीवाल है। अत्यंताभाव है एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में, है ना? तो मूर्तिक को तो माने अमूर्तिक आत्मा जब अमूर्तिक को ही ग्रहण नहीं कर सकता, तो मूर्तिक का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। देखो उनके लिए पुद्गल, हाँ अजीव कहा। अजीव किस लिए कहा? क्योंकि मेरा जीवत्व उनमें नहीं है, इसलिए उनको अजीव कहा। और तो और देखो आत्मा में एक जीवत्व गुण है, देखो उनको तो अजीव कहा, लेकिन मेरे को ही, मैं जीव भी हूँ और मैं अजीव भी हूँ। अब ये कैसे घटित करोगे कि मैं जीव भी हूँ और अजीव भी हूँ? ये कैसे घटित होगा? कि नहीं, मैं मेरे लिए तो जीव हूँ, लेकिन मैं दूसरे के लिए अजीव हूँ। मैं मेरे लिए तो जीव हूँ, लेकिन दूसरे के लिए अजीव हूँ। बिल्कुल। उसके अलावा आत्मा में अनंत गुण हैं, उनमें एक जीवत्व गुण, तो जीवत्व गुण की अपेक्षा आत्मा को जीव कहा, और जीव की अपेक्षा बाकी गुणों को अगर नाम दें तो उसको अजीव कह सकते हैं। ऐसे प्रयोग अकलंक आचार्य ने भी किए हैं। और देखो आपने हाँ हाँ ठीक है। हाँ 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 देखो मोक्ष मार्ग प्रकाशक दो जरा, कोई एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक, ठीक है, प्रमाण मिल जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है। और मुझे याद है आपने पूछा था मेरे से एक दिन, इसीलिए मुझे याद आया, आपने एक विषय उठाया था इसमें कि अमूर्तिक आत्मा का मूर्तिक कर्मों से कैसे बंधन होता है। आत्मा तो अमूर्तिक है और कर्म मूर्तिक है ऊपर, तो इसका बंधन कैसे होता है? और द्रव्य संग्रह में भी आया है, क्या है? जीवो उवोगमो अमुत्तिकत्ता स्वदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्थो
सिद्धो सो विश्व सोड गई। तो जब वहाँ अमूर्तिक बताया तो वहाँ लगा के बताया कि निश्चय नय से तो आत्मा अमूर्तिक है, लेकिन व्यवहार नय से ये कथनचित मूर्तिक भी है। मूर्तिक किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि शरीर के संयोग में है इस अपेक्षा। देखो आप मुझे एक बात बताओ, ये जो मनुष्य है, मनुष्यपना, ये क्या है? ये जो मनुष्यपना है, ये मनुष्य किसका नाम है? इस देह का नाम है कि आत्मा का नाम है? ये बताओ। एक मिनट सोच लो पहले, फिर मैं पूछूंगा, पहले आप सोच लो। क्या कहा कि ये जो मनुष्य है ये इस देह का नाम है कि आत्मा का नाम है? आत्मा की पर्याय का नाम है। और बताइए। ठीक है, और बताइए एक एक करके। शरीर का ही है। और बताइए। हाँ जी, और जैसा विचार लग रहा हो आपको। हाँ, दोनों की मिलीजुली पर्याय का नाम है मनुष्य। अकेले शरीर की पर्याय को मनुष्य नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आत्मा निकल गया इसका नाम मनुष्य नहीं है, और इसमें मनुष्य गति नाम कर्म का उदय चाहिए साथ में है। मनुष्य आयु का उदय चाहिए, तब यह मनुष्य नाम कहलाएगा। और खाली कर्म का ही उदय नहीं, उस संबंधी जीव का वैसा भाव भी होता है जिसका वो सब मिलें, तब ये मनुष्य नाम धराया जाता है। तो आप सर्वथा ऐसा नहीं कह सकते कि मनुष्य तो देह है, मैं मनुष्य हुई नहीं। तो विवक्षाएं बहुत हैं। देखो, तो वो जो हमने कहा ना आत्मा मूर्तिक है, आप ही बताओ वो मूर्तिक किस अपेक्षा कहेंगे? संसार दशा की अपेक्षा, माने अभी असमान जाति जो उसको मनुष्य पर्याय है उसकी अपेक्षा ये मूर्तिक हो रहा है। आत्मा में जो 8 कर्म हैं, एक सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होता है। किसके अभाव में प्रकट होता है? नाम कर्म के अभाव में। नाम कर्म ने क्या किया कि आत्मा का स्वभाव था अमूर्तिक। क्या था आत्मा का स्वभाव? अमूर्तिक। उस नाम कर्म ने आत्मा के उस स्वभाव का घात किया कि नहीं किया? नाम कर्म का यही तो काम है कि गति में, पर्याय, मनुष्य पर्याय में, नाना प्रकार के ऐसे संयोगों में। तो आत्मा का स्वभाव कैसा है? अमूर्तिक। तो सिद्ध भगवान को नाम कर्म का अभाव हो जाने से वो सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हुआ। सूक्ष्मत्व ही है ना। सूक्ष्मत्व माने कि अब ये स्थूल नहीं रहा। पहले आप इसको आत्मा को पकड़ लेते थे, बांध देते थे, पुद्गल से कष्ट दे देते थे, लेकिन अब नहीं दिया जा सकता। यानी इसका जो अमूर्तिक स्वभाव था वो व्यक्त हो गया। समझ में आया? ये तो अभी हमने आपको जो दिए थी युक्ति, इन्हें कहते हैं युक्तियाँ। अब आगम प्रमाण ढूंढते हैं। वो जो 10 प्राण हैं वो कैसे घटित करोगे? इंद्रिय, बल, माऊ, आण, पाणो, ये श्वासोच्छ्वास, इंद्रियां, ये सब तो मूर्तिक होगा तभी मानी जाएंगी, नहीं तो अमूर्तिक को कैसे लागू पड़ाओगे इसको? और फिर कर्म मूर्तिक हैं, उनका बंधन अमूर्तिक आत्मा को कैसे होगा? देखो क्या है, वहाँ बंधन का मतलब है, उस दिन बताया था मैंने, इनमें संश्लेष संबंध होता है। और दूसरा, आकाश के जिन प्रदेशों में आत्मा के प्रदेश हैं उन्हीं प्रदेशों में कर्म के प्रदेश हैं। जैसे दूध में पानी मिला दिया, एक कम एक सा दिखता है ना, उसको कहते हैं एक क्षेत्रावगाही। एक क्षेत्रावगाही हो गए, लेकिन फिर दूध का एक भी परमाणु पानी रूप नहीं हुआ और पानी का एक भी परमाणु दूध रूप नहीं हुआ। ठीक है, तो है तो वही आत्मा के प्रदेशों पे। दूध और पानी मिलाए ना, तो अच्छा देखो, आपने 1 गिलास दूध में 1 गिलास पानी मिलाया, कितने गिलास दूध हो गया?
समझ में आया? अच्छा, अब 2 गिलास हो गया ना। अभी 2 गिलास से 100 गिलास बना लो। जब आप 1 गिलास दूध से 2 गिलास दूध बना सकते हो, तो 2 गिलास दूध से 100 गिलास दूध नहीं बना सकते। पोल खुल जाएगी। वो अभी भी खुल गई। आप पता लगा ले तो भैया आज तो पानी बहुत मिलाया है दूध में, ये देखो उंगली लगा के। समझ में आया? और कह कुछ नहीं सकते, दूध वाला कहेगा बहन जी लेना हो लो, नहीं तो कल से बंद। तो अंदर अंदर कुड़ते रहते भैया ये तो आज पानी ज़्यादा मिला लाया। समझ में आया? हाँ, हाँ, लेकिन आप ये सोचो ना, जीव विचार करे तो उस भाव को मिटाए, नहीं तो उसी भाव में कुड़ता रहता है, कर कुछ सकता नहीं। क्योंकि इसको छोड़ेगा दूसरी जगह बांधेगा, वो इसका भी बाप मिलेगा। या फिर अपना राग छोड़, है ना, या तो जीव राग छोड़े कि दूध पीने का, या फिर ये सोचे कि 50 रुपये किलो नहीं है 100 रुपये किलो है। समझ में? चलो इतना भी पानी मिला रहा है, कम से कम शुद्ध छना हुआ तो मिला रहा है। ठीक है। और फिर असली मूल बात तो ये कि मैं पीने वाला नहीं। धिक्कारो इस राग को, है ना, राग ही तो जीव को दुखी कर रहा है, आर्त रौद्र ध्यान करा रहा है ना। चलो आपको बताऊंगा ढूंढ के, इसमें है या द्रव्य संग्रह में मिलेगा, बाद में विषय देखते हैं। हाँ कोई बात नहीं। तो समझ में आया? देखो जिनवाणी में अगर आप स्यादवाद का सहारा लेकर जो कुछ कहेंगे तो सब साध्य है और सिद्ध होगा। और अगर एकांत से आप कुछ भी कहेंगे, आप एकांत से अमूर्तिक भी कहोगे ना आत्मा को, तो वो भी सिद्ध नहीं होगा। नहीं, न दिखना अलग बात है, लेकिन उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, वो इंद्रिय गम्य नहीं है। उसको ये कहेंगे इंद्रिय गम्य नहीं है, लेकिन है मूर्तिक। तो देखो एक मिनट सुनो, इसीलिए जो कर्म बंधते हैं वो संसारी आत्मा को बंधते हैं, अशुद्ध आत्मा को बंधते हैं। अशुद्ध आत्मा को ही आप मूर्तिक कह सकते हो, शुद्ध आत्मा को मूर्तिक कैसे कहोगे? समझ में है ना? क्योंकि अनादि से ये जीव के साथ कर्म नो कर्म का संबंध है, इस कारण इसको मूर्तिक कहने में आता है, क्योंकि उसका संबंध है ना। देखो जैसे एक छोटा सा पुल है, पुल की चौड़ाई कितनी है? सिर्फ 2 फुट चौड़ा है, लेकिन एक 5 फुट का ट्रक है। कितना? 5 फुट चौड़ा ट्रक है। अब एक ट्रक वाला इधर से आ रहा है और एक ट्रक वाला इधर से आ रहा है। बताओ उस पुल 2 फुट के पुल में से कैसे निकलेंगे दोनों? समझ में आया? क्यों? कि ट्रक वाला जा रहा है, लेकिन ट्रक वाला अपने को माने मैं ट्रक वाला हूँ, क्योंकि उसको ट्रक चलाते चलाते ऐसी आदत पड़ जाती है, जब वो चलाता है ना तो ट्रक 5 फुट का है, तो उसको लगता है कि मैं कैसे निकलूँगा, मैं नहीं निकल पाऊँगा भैया हट। तो ऐसे पुल पे से निकलते वक्त उसको ये फील नहीं हो रहा कि मेरी चौड़ाई तो सिर्फ 1 ही फुट है, लेकिन वो क्या अनुभव करता है कि मैं 4 फुट का हूँ, 5 फुट का हूँ, कैसे निकलूँगा। ठीक है, लेकिन जब वो ट्रक में बैठा है तब तो वो 5 फुट का ही है, क्योंकि उसको 5 फुट जगह चाहिए निकलने को, है ना। तो ऐसे अपेक्षाएं हैं। चलिए, तो देखो अब तो मुद्दे की बात समझो कि जीव को अनादि से ये तो पता है, तो मान ही रहा है, क्यों? ये तो एकांत मूर्तिक मान के बैठा है। हमें तो ये समझाना है आत्मा तो अमूर्तिक है। अभी ये दिख रहा है तुझे कर्म नो कर्म के कारण, देह में रहता हुआ भी देह के एक भी परमाणु रूप आत्मा हो नहीं गया। समझ में? संयोग के कारण ये मूर्तिक जैसा कहा जाता है, लेकिन वैसा होने पर भी आत्मा का एक प्रदेश कर्म के परमाणु रूप
नहीं हुआ, इसलिए मुझे पुद्गलों का आहार नहीं होता, और इसलिए मुझे परद्रव्य का जब ग्रहण ही नहीं है तो परद्रव्य का त्याग भी कैसे हो सकता है। इस हेतु से जो शुद्ध आत्मा वो नहीं कुछ भी ग्रहे, छोड़े नहीं कुछ भी अहो, पर द्रव्य जीव अजीव में। तो इसलिए आत्मा पर का ना तो कुछ ग्रहण करता ना कुछ छोड़ता। लेकिन कौन सा आत्मा, शुद्ध आत्मा की अशुद्ध आत्मा? शुद्ध आत्मा। समझना इस बात में अंतर क्या है कि अगर देखें तो अशुद्ध आत्मा भी परद्रव्य को ग्रहण कर नहीं सकता, लेकिन मानता तो है। इस अपेक्षा उसने ग्रहण किया अपने ज्ञान में, श्रद्धान में, और जो ज्ञानी है उसका ज्ञान श्रद्धान सुलट गया, इस अपेक्षा वो ग्रहण त्याग से रहित हो गया। आइए भाषा टीका, पृष्ठ क्रमांक 901। ज्ञान पर द्रव्य को किंचित मात्र भी ना तो ग्रहण करता है और ना छोड़ता है। 308 नंबर की गाथा स्टार्ट हुई थी और 320 में हमने नेत्रों का उदाहरण देके समझाया कि आत्मा पर को जानता तो है लेकिन उसका कुछ भी कर सकता नहीं है। मैं जानता तो हूँ पर द्रव्य को, उद्गल को, जीव को, अजीव को, लेकिन उन्हें कर नहीं सकता, उन्हें ग्रहण नहीं कर सकता, उनका त्याग क्या करना। हाँ, मैं ये कह रहा था कि सुदर्शन सेठ की कथा आपने सुनी होगी। तो रानी को उसने कह दिया था कि मैं तो नपुंसक हूँ। अब एक दिन रानी ने मेला हो लग रहा था देखा, और वो सुदर्शन सेठ अपने बच्चे और बीवी के साथ गुजर रहे थे। तो उसे बड़ा गुस्सा आया, उसने दासी को बुलाया कि भाई तू तो कहती थी कि ये तो नपुंसक है, तो फिर इसके बाल बच्चे कैसे? तो उसको बुलाया, तो फिर उसने क्या कहा कि तू तो बड़ा झूठा है, बहुत कपटी है। कि नहीं, मैं झूठा नहीं हूँ, मैं कपटी नहीं हूँ, मैं अपनी पत्नी के लिए तो पुरुष हूँ, उसके अलावा समस्त स्त्री मात्र के लिए नपुंसक हूँ। आप बताओ, अब अगर वो सुदर्शन सेठ ये कह रहे हैं, जिनके बाल बच्चे भी हैं, और कह रहे हैं मैं नपुंसक हूँ, तो झूठ बोल रहे हैं क्या? बात समझ में आ रही है आपको? स्यादवाद से सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक संस्कृत की एक सूक्ति भी है ना, क्या है? पर द्रव्येषु, 4 बातें गिनाई वहाँ। परदारेषु मात्रवत, कि परदारा को जो माता के समान देखता है। परद्रव्येषु लोष्ठवत, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान देखता है? वास्तव में यह पश्यति सा पश्यति, माने वो जो ऐसा देखता है वास्तव में वही देखता है, बाकी तो सबकी फूटी हुई है। जो ऐसा देखता है वास्तव में वही देखता है, बाकी तो सब अंधे हैं। समझ में आया? मुझे याद नहीं आ रहा, 7वीं 8वीं क्लास की संस्कृत की बुक में है। हाँ हाँ, ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, ते मृत्युलोके भुवि भार भूता। 2 चीजें, हाँ, कि सींग और पूंछ से रहित वो पशु हैं, घास चरते हैं। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, के मनुष्य के रूप में पशु हैं। और एक और ऐसे श्लोक है बहुत सुंदर कि धन्य है कि इनके सींग और पूंछ नहीं है, बस बाकी तो पूरे पशु हैं। और फिर एक ने उलाना दिया कि भाई कौन से कवि हो हिंदी के, कि मैथिली शरण गुप्त हैं, कि मैं पशुओं का ये अपमान सहन नहीं कर सकता, कि पशुओं में इतनी दुष्टता नहीं होती जितनी आज के मानव में हो गई है। वो तो बेचारे अपनी घास फूस खाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। जो नैसर्गिक नियम हैं उनका लोप नहीं करते।
लेकिन ये मनुष्य ऐसा है कि इसके लिए कोई नियम नहीं है। समझ में आया ना? तो इसलिए वो कह रहा है कि मैं इन पशुओं का अपमान नहीं सह सकता, कि आप इनको मनुष्य की उपमा क्यों देते हो कि मनुष्य रूपेण मृगाश्चरण थी। समझ में आया? तो देखो, समय चाहिए। अगर आपको समय हो तो साहित्य इतना समृद्ध है कि आप सब भूल जाओ, खाना पीना घूमना फिरना। ठीक है, आत्मा का आनंद तो एक बहुत ऊंची बात है, लेकिन ये जो आत्मा को बताने वाला साहित्य है, अगर आप इसी में डुबकी लगा लो, ठीक है ना, तो आपको एक बार को दर्शन हो जाएंगे कि जब जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। समझ में आया? ट्रुथ है। हाँ, ऐसा ही है। अगर इसमें उपयोग पूरा लग जाता है ना, तो मतलब बाकी आत्मा का जब उपयोग लगेगा तो कोई मतलब शब्दों से ज्ञान नहीं हो सकता। देखो, गोम्मट सार की एक गाथा है और उसमें ये बताया, उसकी गाथा नहीं है, मंगलाचरण षटखंडागम में कहा कि जब भी कोई ग्रंथ प्रारंभ करते हैं तो उसके प्रारंभ में मंगलाचरण करते हैं। 6 बातों का ध्यान रखना चाहिए। मंगल निमित्त हेतु, परिमाण नाम कर्ता। अब वहाँ जो हेतु की बात आई, हेतु में 2 प्रकार के हेतु बताए, एक तो प्रत्यक्ष, एक परोक्ष। परोक्ष हेतु 2 प्रकार के, माने उसका प्रयोजन, अभ्युदय सुख और निश्रेयस सुख। अभ्युदय सुख किसको कहते हैं कि आपको राजपद, नरेंद्र पद, धर्मेंद्र पद, चक्रवर्ती पना, ठीक है, सेठ का पद ये मिले, ये अभ्युदय सुख। और निश्रेयस सुख माने मोक्ष सुख प्राप्त हो, ये तो परोक्ष लाभ है। लेकिन प्रत्यक्ष क्या है, उसमें भी 4 बातें गिनाई। एक तो अज्ञान का विनाश, क्योंकि जिसका आपको ज्ञान नहीं था उस विषय का ज्ञान हुआ ना। एक बताया उसमें देव आदि के द्वारा पूज्यपना, ये साक्षात लाभ है कि देव भी पूजते हैं और वो पाप का नाश आदि तो बताया ही, पुण्य का प्रकाश। एक बताया सबसे इंपॉर्टेंट, कर्म की निर्जरा। क्या बताया? कर्म की निर्जरा। हाँ, वो, हाँ, वो पंडित टोडरमल जी ने लिखा है सम्यक ज्ञान चंद्रिका में, उसकी पीठिका में, कि 14 लाभ गिनाए हैं शायद, और कहीं 10 भी गिनाए हों, कि तत्काल लाभ मिलते हैं। हाँ, उसमें कोट किया है वहाँ से वो। तो आप ये सोचो कि कर्म की निर्जरा जो कहा, कि स्वाध्याय के काल में जीव के परिणामों में इतनी राग की मंदता होती है, उसका मोह भी मंद होता है, और अगर उपयोग की एकाग्रता बनती है तो कर्मों की निर्जरा कही है। और ये बात बहुत साल पहले, आपको याद हो, डॉक्टर भारिल जी आए थे और हीरक जयंती शायद मनाई गई थी या क्या था, उस समय बाहुबली एन्क्लेव में विद्यानंद महाराज भी आए थे और डॉक्टर साहब के भी वहाँ प्रवचन हुए थे वहीं बाहुबली एन्क्लेव में। और उस समय विद्यानंद महाराज बोले थे, तो उन्होंने कहा था कि धवला में ऐसा आया है कि स्वाध्याय के काल में जब ये जीव का उपयोग एकाग्र होता है तो इसको असंख्यात गुणी निर्जरा होती है कर्मों की, है? तो बात हल्की नहीं है। आप देखो, आप सारी टेंशन, सारा काम, घर गृहस्थी के सारे विकल्प भूल जाते हो कि नहीं भूल जाते हो? तो देखो, ये अवलंबन है कि अवलंबन कब तक है कि जब तक उपयोग अपने में नहीं टिके तो गणधर भी यही काम करते हैं, चारों टाइम जिनवाणी सुनते हैं भगवान के समोशरण में, और वो कहें कि मेरे को तो द्वादशांग का ज्ञान है, मुझे क्या ज़रूरत है सुनने की। कि भैया, कि वो गणधर का भी उपयोग हमेशा आत्मा में नहीं रहता, और तू उनसे भी महान हो गया जो तू कहता है कि हम तो आत्मा में लीन रहेंगे। निश्चयवासी के प्रकरण में समझाया ना। तो यही माध्यम है। देखिए, ज्ञान पर द्रव्य को किंचित मात्र भी ना तो ग्रहण करता है और ना छोड़ता है, जानता है। क्योंकि प्रायोगिक होता है
कि किसी निमित्त से होने वाला कार्य, किसी प्रयोग के द्वारा, किसी के द्वारा किया जाने वाला। कल बताया ना आपने, ढोल बजाया और उससे जो आवाज़ हुई वो प्रायोगिक शब्द है, और बादलों की गड़गड़ाहट से जो माने ध्वनि हुई वो वैश्रेषिक है। वैश्रेषिक माने जो किसी ने नहीं किया। तो क्योंकि प्रायोगिक गुण की सामर्थ्य से तथा वैश्रेषिक गुण की सामर्थ्य से, प्रायोगिक मैंने निमित्त से होने वाला और वैश्रेषिक मैंने स्वाभाविक, ज्ञान के द्वारा परद्रव्य का ग्रहण तथा त्याग करना अशक्य है, पॉसिबल नहीं है। और कर्म नो कर्म आदि का पर द्रव्य ज्ञान का अमूर्तिक आत्म द्रव्य का आहार नहीं है, और आत्मा ज्ञान पर द्रव्य का आहार नहीं कर सकता। आहार का मतलब ग्रहण करना भी होता है। आहार का मतलब खाली मुंह से ही ग्रहण करना नहीं है। जो आप अपने आत्म प्रदेशों से कर्म नो कर्म का ग्रहण करते हो, इसका नाम भी आहार है। जो मार्गणाओं में एक आहार मार्गणा है ना, उसका मतलब यही है कि जीव जब विग्रह गति में 1, 2, 3 समय तक अनाहारक कहा तो उस समय नौ कर्म वर्गणाओं का ग्रहण नहीं करता, इस अपेक्षा अनाहारक कहा है। लेकिन कर्मों का ग्रहण तो वहाँ भी चालू है। एक समय के लिए भी संसार दशा में ऐसा नहीं होता कि कर्मों को ना ग्रहण करे। समझ में आया? चाहे विग्रह गति में भी हो, तो वहाँ जो अनाहारक कहा है वो शरीर आदि के जो पुद्गल परमाणु हैं इनको ग्रहण नहीं कर रहा, इसलिए अनाहारक है। अनाहारक क्यों है? क्योंकि अपर्याप्तक है। जब ये पर्याप्तियों में जाएगा तो आहारक होता है। क्योंकि वह मूर्तिक पुद्गल द्रव्य है, इसलिए ज्ञान आहारक नहीं है, माने परद्रव्य को ग्रहण करने वाला नहीं है। इसलिए ज्ञान के देह की शंका नहीं करनी चाहिए। माने ज्ञान को देह नहीं है, आत्मा को देह नहीं होती है, देह मेरी नहीं है। ये जो कहा जाता है वो संयोग की अपेक्षा कथन है। यहाँ ज्ञान का मतलब आत्मा समझना, क्योंकि अभेद विवक्षा से लक्षण में ही लक्ष्य का व्यवहार किया जाता है। क्या कह रहे हैं? ज्ञान आत्मा का लक्षण है, लेकिन ज्ञान कहकर यहाँ आत्मा को बताया है। इस न्याय से टीकाकार आचार्य देव आत्मा को ज्ञान ही कहते आए हैं। भावार्थ, ज्ञान स्वरूप आत्मा अमूर्तिक है। कैसा है? अमूर्तिक, माने आँखों से दिखाई नहीं देगा, कानों से सुनाई नहीं देगा, जीभ से नहीं चखा जाएगा, नाक से नहीं सूंघ सकते, छू नहीं सकते। लेकिन आप कहोगे ऐसे तो मूर्तिक परमाणु भी है कि जो एक परमाणु है वो है तो मूर्तिक, लेकिन आपकी 5 इंद्रियों का विषय नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो अमूर्तिक का मतलब है कि खाली आपकी इंद्रियों का विषय ना बने, इतना ही नहीं, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है ही नहीं। इसलिए परमार्थ से आत्मा के पुद्गलमय आहार नहीं होता। तो परमार्थ क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर? इसका मतलब व्यवहार से होता है क्या? देखो, द्रव्य संग्रह, ये जो बृहद द्रव्य संग्रह है और इसकी जो टीका है, द्रव्य संग्रह तो बड़ा आसान है, लेकिन इसकी जो टीका है ना वो उतनी कठिन है, आसान नहीं है, बहुत जटिल है। द्रव्य संग्रह तो बहुत आसान है, गाथा गाथा देखो, लेकिन ये जो ब्रह्मदेव सूर्य की टीका है ये अपने आप में बहुत गहरी टीका है। आप ढूंढो, कभी फुर्सत में पढ़ो चीज़ों को आप इसमें उठा के, तो पता चलेगा कितनी गहराई है उसमें। और ये जो बृहद द्रव्य संग्रह है ये एक तरह से अध्यात्म की प्रवेशिका है, और इसकी रचना पंचास्तिकाय के आधार से हुई है। और पंचास्तिकाय को अध्यात्म की कुंजी कहते हैं, प्रवेशिका कहते हैं, क्योंकि उसमें 6 द्रव्य, 9 तत्व हैं, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 5 अस्तिका, इनका वर्णन है। इसके बिना अध्यात्म कैसे समझ में आएगा? चलिए इसे पूरा करते हैं। और आत्मा का ऐसा ही स्वभाव है कि वो परद्रव्य को कदापि ग्रहण नहीं करता। स्वभाव रूप परिणमित हो या विभाव रूप परिणमित हो, आत्मा परद्रव्य को ग्रहण कर ही नहीं सकता।
अपने ही परिणाम का ग्रहण और त्याग होता है, अपने ही परिणाम में ग्रहण त्याग करता है। पर द्रव्य का ग्रहण त्याग तो किंचित मात्र भी नहीं होता। इस प्रकार आत्मा के आहार ना होने से उसके देह ही नहीं है। देखो इसका एक रीज़न और है, देह का निर्माण किससे होता है? आहार से। जिसने आहार ग्रहण नहीं किया, समझ में आया, तो इसकी देह कहाँ से हो सकती है? दूसरा, ये जो 9 कर्म ग्रहण करता है, जो पर्याप्तियाँ होती है ना, जब इसकी पर्याप्तियाँ पूरी हो जाती हैं, शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं, कि वो 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करे, शरीर रूप इंद्रिय रूप परिणमाए। लेकिन जब ये 9 कर्म को ग्रहण ही नहीं करेगा तो शरीर इंद्रिय रूप परिणमाने की बात ही खारिज हो जाती है सिरे से। तो जब ये पुद्गल कर्म वर्गणाओं को आत्मा ग्रहण ही नहीं कर सकता तो फिर इसके देह कहाँ से होगी? इसको देह है ही नहीं। इस प्रकार आत्मा के आहार ना होने से उसके देह ही नहीं है, जबकि आत्मा के देह है ही नहीं, इसलिए पुद्गलमय देह स्वरूप, इसलिए पौद्गलिक जो देह का वेश है कि गृहस्थीपना और मुनिपना, ये सब देह के ही तो चिन्ह है। कि अभी हम एक दुपट्टा धोती पहन लें, ठीक है, तो आप कहते हो गृहस्थ है, और हम ये कपड़े भी उतार दें और आप कहोगे कि सब मुनि है, तो देह के वेश से ही तो आप देख रहे हो। तो इसलिए जो देह का लिंग है, जो द्रव्य लिंग है, गृहस्थी का लिंग है, मुनि का लिंग है, ये मोक्ष का कारण नहीं है। ऐसी बात बताने वाली गाथाएं आगे आएंगी, शेष चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,